गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो आज हम एक फिर से नया शुरुआत कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा देखा था। आज हम लोग देखेंगे शिक्षा दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शिक्षा दर्शन का अर्थ क्या होता है। दर्शन का अर्थ क्या होता है? शिक्षा दर्शन का अर्थ क्या होता है, यानी कि साधारण अर्थ में शिक्षा पद्धति दर्शन की ही एक शाखा होती है जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के संबंध में होता है। शिक्षा दर्शन शिक्षा से संबंधित विचारों पर विचार करता है और उनके समाधान के लिए दार्शनिक अर्थात चिंतनपूर्ण एवं निर्णयात्मक दृष्टि से प्रयत्न करता है। कनिंघम महोदय ने शिक्षा दर्शन एवं दर्शन को साथ साथ रखकर विचार प्रकट किया है। उनका कथन है कि शुद्ध दर्शन की परिभाषा से हम शिक्षा दर्शन की परिभाषा को समझ सकते हैं। प्रथम दर्शन सभी वस्तुओं का विज्ञान है, इसलिए शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं को मुख्य बिंदुओं से देखता है। शिक्षा दर्शन की परिभाषा देखिए, कुछ विचारकों के अनुसार दर्शन में मौलिक सिद्धांतों की खोज होती है और उन सिद्धांतों को शिक्षा में व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन में दार्शनिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार किस प्रकार होता है और होना चाहिए, इसे बताया जाता है। कुछ विचारक शिक्षा को ही मुख्य मानते हैं और उनके अनुसार दर्शन तो शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है। अर्थात कुछ विचारक यह मानते हैं कि दर्शन सभी वस्तुओं को उनके अंतिम तर्कों एवं कारणों के जरिए जानने का विज्ञान माना गया है। हेंडरसन का कहना है, शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। इस परिभाषा में पूर्णता नहीं है। हमारी दृष्टि में शिक्षा दर्शन को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के संपत्तियों, उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं शिक्षा संबंधी अन्य समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न दार्शनिकों एवं दार्शनिक संप्रदायों के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। अतः शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में गहनतम समस्याओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन करता है और विज्ञान के लिए उन समस्याओं को छोड़ देता है जो तत्कालिक हैं और वैज्ञानिक विधि से सर्वोत्तम ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। शिक्षा की प्रक्रिया के लिए आवश्यक संकेतों एवं साधनों का शिक्षा दर्शन एक निश्चित रूप भी प्रदान करता है और शिक्षा प्रक्रिया के अंगों को निर्धारित भी करता है। फिलॉसफी का अर्थ क्या है, मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है? सोफिया है, सोफिया से लिया गया है। सोफिया का अर्थ क्या होता है? प्रेम या अनुराग। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा ग्रहण करना, और शिक्षा के प्रति जो प्रेम है या जो अनुराग है वही हमारा शिक्षा दर्शन कहलाता है। अब आगे देखते हैं हम शिक्षा दर्शन का स्वरूप। तो शिक्षा दर्शन को मुख्यतः शिक्षा एवं दर्शन के योग के रूप में देखा जाता है। शिक्षा दर्शन शिक्षा की एक शाखा के रूप में इसमें शिक्षा प्रमुख है और दर्शन तो शिक्षा का सामान्य सिद्धांत ही है। इसमें दर्शन का वास्तविक कार्य शिक्षा की समस्याओं को ढूंढना है। इस युक्ति से तो संपूर्ण दर्शन ही शिक्षा दर्शन है। जॉन डीवी ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा दर्शन में तो तत्कालीन सामाजिक जीवन की कठिनाइयों के प्रति उचित दृष्टिकोण बनाने की समस्या का स्पष्टीकरण होता है। अतः शिक्षा दर्शन को बाह्य सिद्धांतों का व्यवहार रूप नहीं समझना चाहिए, जिसके अनुसार दर्शन स्वयं ही शिक्षा का सिद्धांतीकरण है। शिक्षा दर्शन कुछ विचारकों के अनुसार एक नया क्षेत्र है जिसमें शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार किया जाता है। शिक्षा दर्शन के स्वरूप पर 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला है दर्शन के अंग स्वरूप, दूसरा है शिक्षा शास्त्र के अंग स्वरूप, स्वमेव एवं स्वतंत्र विषय स्वरूप, और शिक्षा में दर्शन के प्रयोग स्वरूप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला दर्शन के अंग स्वरूप। तो शिक्षा दर्शन वास्तव में दर्शन होता है क्योंकि उनमें भी अंतिम सत्यों, मूल्यों, आदर्शों, आत्मा, परमात्मा, जीव, मनुष्य, संसार, प्रकृति आदि पर चिंतन एवं उनके स्वरूप को जानने का प्रयत्न किया जाता है या होता है।
अतः यह दर्शन एक अभिन्न अंग ही होता है और प्रारंभिक शिक्षा दार्शनिक दर्शन पर ही बल देते रहे हैं। कुछ विचारकों ने शिक्षा दर्शन को अंग स्वरूप भी माना है। नंबर 2 है शिक्षा शास्त्र के अंग स्वरूप। तो शिक्षा शास्त्र के विकास करने वाले शिक्षा शास्त्रियों ने इस दृष्टिकोण को अपनाया है कि शिक्षा शास्त्र के 4 आधार स्तंभ हैं, इसमें एक शिक्षा दर्शन भी है। ऐसी स्थिति में या ऐसी परिस्थिति में शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र का अभिन्न अंग बना है। तीसरा है स्वमेव एवं स्वतंत्र विषय स्वरूप। आधुनिक शिक्षा दर्शन में एक स्वतंत्र विषय का रूप ले लिया। इसमें शिक्षा को दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, अर्थात शिक्षा को अंतिम परिभाषा, सर्वमान्य उद्देश्य, पाठ्यक्रम, चिंतन आधारित शिक्षा विधियों का निर्माण होता है। यही दर्शन शिक्षा के नाम से पुकारा जाता है और केवल शिक्षा शास्त्र ही नहीं, केवल दर्शन शास्त्र नहीं, परंतु नवनिर्मित विषय शिक्षा दर्शन हो जाता है। इस विचार से दर्शन के विभिन्न अंग हैं: ज्ञान दर्शन, मूल्य नीति मूल्य दर्शन, नीति दर्शन, सौंदर्य दर्शन आदि के समान ही शिक्षा दर्शन के भी अभिन्न या विभिन्न अंग निश्चित किए जाते हैं, जिसमें अंतिम, शाश्वत एवं सूक्ष्म ज्ञान, तर्क, नैतिकता, सौंदर्यानुभूति आदि का अध्ययन शिक्षा के रूप, उद्देश्य, मूल्य, आदर्श, विधि, भावनात्मक दृष्टिकोण आदि प्रसंग में होता है। आगे देखिए नंबर 4 है शिक्षा में दर्शन के प्रयोग स्वरूप। तो शिक्षा दर्शन का यह स्वरूप एक प्रकार का साधन स्वरूप होता है। तो वास्तव में यह स्वरूप एक और दर्शन का अंग है, जो दूसरी ओर शिक्षा का एक साधन है। इसमें इसके साधन एवं प्रयोग तत्व पर बल दिया जाता है। इसका तात्पर्य होता है कि शिक्षा के अध्ययन में दर्शन के सिद्धांत एवं अंग प्रत्यंग सहायता देते हैं, तभी शिक्षा की प्रक्रिया पूरी होती है। यदि दर्शन का प्रयोग न हो तो शिक्षा की निर्णयात्मक स्थिति नहीं होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे का हम कल देखेंगे। धन्यवाद।